हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिली दुबे और ये मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। और आज मैंने इनवाइट किया है एक ऐसे गेस्ट को जो मेरी मेंटर रही हैं, फ्रेंड रही हैं। जहाँ भी मैं अटकी हूँ उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा है। उनका सफ़र शुरू हुआ था MBA से और ख़त्म हुआ है एक एस्ट्रोलॉजर बनकर। वेलकम टू माय चैनल मैम। हेलो मिली, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका आज फर्स्ट एपिसोड शूट हो रहा है और मैं आपके साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। बात करो। मैम, हमने कुंडली एक्सपर्ट सुना है, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट सुना है। ये एस्ट्रो टैटू एक्सपर्ट क्या होता है? ये कहाँ से इन्वेंट हुआ? इसका ओरिजिन कहाँ से आया है? क्या इसको आपने इन्वेंट किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इन्वेंट नहीं किया है। बेसिकली पुराने ज़माने में चिन्ह विद्या चलती थी। जी। चिन्ह विद्या यानी कि गोदना। हाँ जी। पहले लोग ना गोदते थे। उस टाइम पे इंक नहीं होती थी डेफिनेटली, अब प्रोमिनेंट हो गया है सब कुछ, इंक आ गई है, पर उस टाइम पे गोदना होता था। तो पुराने ज़माने के लोग अपने वंश को अलग करने के लिए अपने ऊपर चिन्ह बनाते थे। जैसे सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए, अग्निवंशी हो गए, ठीक है। इन सबको अपने वंश, अपने ट्राइब से अलग दिखना होता था। जी। तो उसके लिए ये लोग चिन्ह विद्या का इस्तेमाल करते थे। हाँ, ब्राह्मण नहीं करते थे उस समय पे, तो ब्राह्मण को अलाउड नहीं था। तो हर वंश के एक ब्राह्मण, एक पंडित अलग होते थे, पर बाकी जैसे शूद्रास हो गए, क्षत्रिय हो गए, इन लोगों को ज़रूरी होता था। फिर रैंक के हिसाब से होता था। जी। हर किसी की एक रैंक होती है, जैसे पुलिस वालों की रैंक होती है, SP होता है, एक DSP होता है, एक जूनियर होता है, ठीक। तो उनके रैंक के हिसाब से वो लोग चिन्ह बनवाते थे अपनी बॉडी पे। ये विद्या वहाँ से शुरू हुई। जी। विद्या तो हमारी ही देश की है, विद्या तो हमसे ही शुरू हुई है, पर कहीं हमारी यहाँ पे विलुप्त हो गई है। कि ये सोचते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड से आई है, क्योंकि फॉरेन कल्चर से आया हाँ, है। क्योंकि ये शुरू होते होते इजिप्ट तक पहुंची, जहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ममीज़ के ऊपर कितने सिंबल्स होते हैं, तो जब वो लोग बॉडी को ममीफाई करते थे तो उसके ऊपर ना इनग्रेव कर देते थे कुछ चिन्हों को, यानी कि कुछ टैटोस को, ठीक है, कुछ सिंबल्स को करते थे, जो उनकी बॉडी मरने के बाद भी उनकी सोल को कोई काबू में ना कर सके, ओके। कोई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक ना कर सके। तो उसके लिए वो लोग प्रोटेक्शन सिंबल्स बनाते थे, जी। ठीक है। तो होता क्या था, जब अभी भी अगर आप कभी कोई ताबूत देखते हैं, ताबूत खोलते हैं, तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, क्योंकि वो ताबूत के ऊपर, मम्मी के ऊपर उस तरह के सिंबल्स उन्होंने इनग्रेव कर रखे हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन सिंबल आज की डेट में, जो हम देते हैं लोगों को, ताकि लोगों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा ईवल आई हो, तो वो थोड़ी कम हो सके, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 अगेन कल्चर आया इंडिया में, जहाँ पे वो भील, संथल जो ट्राइबल होता था, उन लोगों ने प्रमोट किया, जहाँ पे मौरी आर्ट को प्रमोट किया गया। ये बाहर जो आप मौरी आर्ट देखते हो फेस के ऊपर, ये उनका अब ट्रेडिशन है। आप देखेंगे जब वो लोग कुछ अचीव कर लेते हैं, जो कुछ हासिल कर लेते हैं, वो अपने फेस पे बहुत ऐसे करके बनवाते हैं कि अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर लिया है। कर लिया। तो बहुत प्राउड मोमेंट पे ओके। वो बनवाते हैं मौरी आर्ट को, ठीक। तो इस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है। अब आजकल क्या है, लोग कुछ भी करा लेते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। उसके लिए उनको उस चीज़ की गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये एस्ट्रो टैटो एक मॉडर्न वर्ड है, पर है ये चिन्ह विद्या। जो कि हमारे हिंदुस्तान से ही डेवलप हुआ था। बिल्कुल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टैटो साधना, आज भी लोग करते हैं। आज भी बहुत से लोग जो साधना करते हैं, वो टैटो साधना को बहुत ऊपर मानते हैं। कंट्रोवर्शियल है, या बट बहुत से लोग हैं जो आज भी अपने पोर्टल्स, जो लोगों को स्पिरिट पोर्टल चाहिए होता है, अपने एंसेस्टर से कनेक्टिविटी चाहिए होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिवली। मैम, आजकल एस्ट्रो टैटू का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला है, तो लोग अपनी लाइफ में जब भी एस्ट्रो टैटू लेते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? और सिलेक्शन कराते वक्त भी एस्ट्रो टैटू का लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं? बेसिकली एस्ट्रो टैटो के अलावा मैं पहले बात करती हूँ, लोग जब टैटो सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता उन्हें कराना क्या है। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ कि सिलेक्शन, गलती सिलेक्शन में वो ये होती है कि हो सकता है उनकी कुंडली के हिसाब से वो
नहीं जा रहा, हो सकता है उन्होंने कोई शिवा पोर्ट्रेट ले ली, जो वो ऐसी ली जो बहुत फिरोशियस है, बहुत अग्रेसिव है, और उनकी कुंडली के हिसाब से उन्हें कुछ कामनेस चाहिए थी। तो अब जब उन्होंने ली तो उनके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है। किस तरह के प्रॉब्लम्स? लड़ाई झगड़े होंगे, काम में आपको ऐसा लगेगा कि मैं नीचे पुश नहीं होना चाहता हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं हमेशा टॉप पे रहता हूँ। आप में एक तरह का घमंड आ जाएगा खुद को लेकर। अच्छा। इट्स नॉट अबाउट कि आपने भगवान का पोर्ट्रेट लिया, इट्स अबाउट कि आपने लिया क्या है, ठीक है। या आप मांस मच्छी खाते हो, अंडा खाते हो, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, उस टाइम पे आप किसी भगवान का पोर्ट्रेट ले लेते हो। तो उस वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या ले रहे हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है। एस्ट्रो टैटू का हमारा केवल ये मकसद होता है कि आजकल जैसे जेनजीज हैं, उनकी लाइफ में उनको मॉडर्नाइज चीज़ चाहिए। वो एग्जैक्टली। मॉडर्न कल्चर, वो इंडियन कल्चर को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, बट वो मॉडर्न कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। वो दोनों का बैलेंस बना के चल रहे हैं। बहुत प्यारी जनरेशन है, सीरियसली वो दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखती है, ठीक है। बट अब उन्हें नहीं पता कि वो आगे क्या लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ वो बनवा ले जो उनकी अचीवमेंट्स को रोक दे। कभी कभी कुंडली बिल्कुल ठीक होती है, पैटर्न होता है लाइफ का, पैटर्न रिपीटिशन होता है, ठीक है। exactly. आप उसी लूप में फंस गए। सपोज आपने एक इन्फिनिटी ले लिया, एक बंद इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। अब वो इन्फिनिटी आपको तो लगता है कि इन्फिनिटी है, वेल्थ है, ठीक है, लव का सिंबल है, बट वो इन्फिनिटी एक लूप में बांध रहा है आपको। अब सपोज आपका सिचुएशनशिप ख़त्म हो गया और उस बिटवीन आपने इन्फिनिटी बनाया था, तो अब आप उस सिचुएशनशिप के लूप में ही रह जाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको इन्फिनिटी बनवाना है तो कैसे बनवाना है? ये नहीं है कि हम इन्फिनिटी नहीं बनाते, हम भी बनाते हैं इन्फिनिटी, बट एक तरीका होता है इन्फिनिटी बनाने का। उसमें आप क्या सिंबल ऐड कर सकते हो जिससे आपको लाइफ में अचीवमेंट्स मिले, उसमें आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो जो पॉजिटिविटी आपको प्रोवाइड करे, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोवाइड करे। तो एस्ट्रो टैटू इज़ एस्ट्रोलॉजिकली करेक्टेड सिंबल फॉर यू, जो आपको मदद करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है। मैम, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मनी सिंबल करवा रखा है, उसको तो उतना इफेक्ट नहीं मिला और इतना पॉजिटिव रिजल्ट उसको अपनी लाइफ में नहीं देखने को मिला। ऐसे क्यों? देखिए, जब हम 3 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, 3 एस्पेक्ट यानी बॉडी, माइंड एंड सोल की। जब आप अपनी बॉडी पे कोई चीज़ कराते हो या बॉडी पे कोई चीज़ एंटर होती है, वो माइंड एंड सोल तक ना पहुँचे तो क्या वो रिजल्ट देगी? मैं एक ओम पेपर पे लिख रही हूँ, हाँ। तो और एक जना वही ओम चैंट कर रहा है, हाँ जी। तो किसकी वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी? आई थिंक सो चैंट करने वाले की, राइट? क्योंकि एक चीज़ मैं लिख रही हूँ, उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है। सेम गोज विद रुन्स, सिजिल्स, सिंबल्स एंड साइन। ओके। ये 4 अलग अलग तरह की चीज़ होती हैं, ठीक है। उसमें जब आप कोई सिंबल अपनी बॉडी पे बनवा रहे हो, आपने बॉडी पे तो बनवा लिया, बट माइंड एंड सोल का कोई कनेक्शन नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है, आपने तो लिख दिया अपनी बॉडी पे कुछ। अब वो बॉडी आर्ट एक्टिवेट कैसे होगी आपकी? वो तभी होगी जब आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे। अब हर किसी के कुंडली में लिखा होता है उसे किस तरह मेडिटेट करना है, किस तरह मैनिफेस्ट करना है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन नहीं बनी। जैसे अगर मैं बात करूँ पाइसेस, मीन लगन वाले और मीन राशि वाले, चंद्रमा राशि वाले, उन लोगों को मेडिटेट करते ना कुछ इम्बैलेंस होता है लाइफ में, या तो हेल्थ इम्बैलेंस हो जाएगी या कोई प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। उसकी भी है रेमेडी उसकी भी रेमेडी है कि वो लोग कर सकते हैं, बट वो कैसे कर सकते हैं? फिर उनको कुछ पैटर्न्स लाइफ में चेंज करने पड़ते हैं मेडिटेट करने के लिए। उनको मॉर्निंग की मेडिटेशन सूट नहीं करेगी फिर, ठीक है। तो एक तो मेडिटेशन हो गया, सेकंड हो गई मैनिफेस्टेशन। आपने एक सिंबल बनवाया है, उसकी वाइब्रेशन कैसे एक्टिवेट होगी? उस सिंबल के बारे में बार बार चैंट करके। तो एक कुंडली के हिसाब से एक मैनिफेस्टेशन का हाउस होता है प्रॉपर,
डिज़ायर्स मैनिफेस्टेशन, उसका एक हाउस होता है ओके। जहाँ पे आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट होती है, बट हर किसी को सेम सूट भी नहीं करती। तो इस रीज़न से आपकी जो फ्रेंड है, उन्होंने जो सिंबल बनवाया वो सिर्फ 10 to 20% रिजल्ट है। उन्होंने तो ये सोच के बनवाया था कि मैं रातों रात माला माल हो जाऊंगी। नहीं, कभी नहीं होता। सिंबल्स एक्टिवेट होते हैं 40-50% मैनिफेस्टेशन के बाद भी। ये नहीं आप कह सकते कि एक दिन आज मैंने बनाया, मैंने 3 दिन चैंट किया जी। और मैं अचानक अंबानी बन गई। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। या कंसिस्टेंसी इज अ की, एंड नॉट ओनली टैटू इज इनफ। इनफ, ये रेमेडीज हाँ, भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में एक आपका लाइफ चार्ट बनाते हैं। जी। ठीक है, आपका एक लाइफ चार्ट होता है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी इज योर सिनॉप्सिस, ओके। वो आप खुद हो। हाँ, ठीक है, भगवान ने आपको ऐसे बना के बना भेजा के था। भेजा है। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, आपको तो करना बिजनेस था, पर आप तो जॉब में फंस गए। अब कैसे करोगे? तो उसके लिए हम प्लैनेट की रेमेडीज कराते हैं। जी। हम प्लैनेट के टैटोज नहीं देंगे जल्दी से, जी। अगर ज़रूरत होगी तभी देंगे, नहीं होगी तो आपको प्लैनेट बनवाने की ज़रूरत। ये नहीं कि आपने सूर्य बनवा लिया, चंद्रमा बनवा लिया, ठीक हो जाओगे आप। ऐसे ठीक हो रहे होते तो कैसे बात थी। बट हाँ, कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाओगे। जी। कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली के हिसाब से सन अच्छी पोजीशनिंग पे बैठा है, गवर्नमेंट हाउस वाली पोजीशनिंग में बैठा है, या आपको फेम दिलाने वाली पोजीशनिंग पे बैठा है, तो वो सन बिल्कुल काम करेगा। वही 7वें घर में बैठा है तो फिर कैसे करोगे? वही 8वें 9वें घर में बैठा है, कहीं आपको नीचे वाले हाँ, थाइज मैंने वाले कुछ एरिया लोगों में। का देखा है, एक मॉडल थी, उन्होंने थाई पर अपना सूर्य का टैटू बनाया था। तो देखिए, हो सकता है अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया हो कि अब 8वें 9वें घर में है तो थाई साइड बनवा सकते हो, 10वें घर में है तो नी साइड बनवा सकते हो। तो अब होगा क्या, आपने तो बनवाया हाँ, ताकि सूर्य अच्छा अच्छा हो, हो, अच्छे रिजल्ट्स दें। अच्छे रिजल्ट दे, बट बॉडी में जब वो नीचे चला गया तो सनसेट हो गया। क्योंकि सूर्य तो सबको प्रकाश देता है। प्रकाश देता है, आपने तो डुबा दिया ना, वही, तो वो राइज होने के बजाय सेट हो गया। सेट हो गया। तो वो जो अपने राइजिंग वाले भी आपको अगर रिजल्ट देने वाला होगा तो वो भी नहीं देगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप रेमेडीज फॉलो कर रेमेडीज सकते फॉलो कर सकते हो। हो। और जब टैटू के साथ आप रेमेडीज की बात करते हो ना, तो आपकी लाइफ 90% चेंज होती है। चेंज होती है। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि जो होने वाला है वो टल जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। जिसके लाइफ में जो होने वाला होता है वो कभी नहीं टलता, वो होता ज़रूर होता है, ज़रूर है। पर जो उसका इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। हम्म। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हाँ आपका एक्सीडेंट होने वाला था, बट अब आपकी बस बैकलाइट टूट गई, हम्म। तो ये एक तरह से क्या हुआ, हुआ तो सही, पर जहाँ मेजर होने वाला था वो बच गया, बच गया। तो वो जरा सा रह गया। लोग कहते हैं तो ना, कम हाँ, में निपटे। कम में निपट जाता है, बिल्कुल। तो वो वही हम रेमेडीज़ की वही बात करते हैं। मैम, अभी आपने मैनिफेस्टेशंस की बात करी, तो लाइक जो मैनिफेस्टेशन होता है वो भी क्या हमारे लिए कोई दूसरा कर सकता है? जैसे कि जो पूजा है, पाठ है, मंत्र हैं, 108 बार कोई आपके लिए जप करवा रहा है, तो जैसे जप और पूजा पाठ यज्ञ हमारे लिए कोई दूसरा पंडित या कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर भी कर सकता है, तो क्या मैनिफेस्टेशन भी हमारे लिए कोई दूसरा कर सकता है? एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है आजकल, वो बहुत डरा देते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा करियर तो हाउस अच्छा है पर तुम ये नहीं कर रहे हो तो इसकी वजह से तुम एकदम डाउनग्रेड चले जाओगे, या बहुत हाई ग्रेड जा सकते हो पर तुम ये नहीं ये कर रहे हो तो तुम और ज़्यादा नीचे चले जाओगे। तो वो ऐसे डरा देते हैं, फिर लोग स्पेल्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हैं कि आप हमारे लिए स्पेल्स कर दो। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन, पूजा, जाप और मंत्र में फ़र्क समझिए। जी, बिल्कुल। जब हम पूजा, जाप, यज्ञ और मंत्र की बात करते हैं, तो आप क्वालिफाइड नहीं है वो करने के, क्योंकि आपने उन मंत्रों की सिद्धि नहीं ली। हाँ जी।
वो बचपन से उन मंत्रों की सिद्धि ले रहे हैं, 1,25,000 बार, 1,28,000 बार वो पढ़ चुके हैं, करोड़ों बार पढ़ चुके हैं, तो अब उनको वो मंत्र सिद्ध है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपके नाम के थ्रू वो कर सकते हैं। पूजा और यज्ञ की बात करें तो ब्राह्मण और पंडित कर सकते हैं। हाँ जी। हवन की बात अलग है, लोग घर में हवन कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग होते हैं वो हर 15 दिन में हवन करते हवन हैं घर करवाते की हैं। शांति के लिए। जी। वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम बड़े बड़े यज्ञ या हम शांति पूजा की बात करते हैं, या जब हम नवग्रह पूजा की बात करते हैं, नवग्रह पूजा की, तो उसमें आपको कोई मंत्र नहीं आता। आप सीख भी लोगे तो भी आप अपने लिए शांत नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बात करें मैनिफेस्टेशन की, आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे तो कैसे करोगे? दिल से करोगे? दिल से प्रार्थना करके करूँगी कि भगवान मुझे अच्छी जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाए। हाँ, कैसे करोगे? अफर्मेशन फॉर्म में करोगे कि ये मेरे पास है। है। पहले तो ये चीज़ समझो, लोगों को यही नहीं पता मैनिफेस्ट करना कैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम इसीलिए है ये। लोग उनको बोल देते हैं कि हम आपके लिए कर लेंगे। हाँ। अब जैसे मैं अगर अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट को ये कहती हूँ कि अगर आपको मैनिफेस्ट नहीं हो रहा तो आप सुबह उठिए मेरे साथ, हम दोनों कॉल पे बैठेंगे, एक दूसरे के साथ एनर्जी चैनलाइज करेंगे और फिर मैनिफेस्ट करेंगे। जो लोग आपके पीछे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं? Exactly. और अगर वो कर भी रहे हैं तो आपको कैसे पता कि वो लग रहा है? लग रहा है। क्योंकि उनका दिल अपने 10 क्लाइंट्स के साथ है। मैं भी अपने 10 क्लाइंट्स के लिए मैनिफेस्टेशन करती हूँ, पर मैं कभी ये नहीं करती कि आप मत करो। आपका मैनिफेस्टेशन करना ज़रूरी है। आपका खुद के लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा होना ज़रूरी है। मैं अगर आपके लिए आपको सपोज वाटर मैनिफेस्टेशन सूट करती है, मुझे नहीं करती, तो क्या मैं आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? मैनिफेस्टेशंस भी अलग अलग टाइप की होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिटन वाटर, फायर, मैनिफेस्टेशन, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। वाटर मैनिफेस्टेशन होती है वाटर के साथ, ठीक है। मिरर मैनिफेस्टेशन होती है, जहाँ पे आप मिरर को देखकर मैनिफेस्ट करते हो। वाटर मैनिफेस्टेशन 11 टाइम्स होती है, 7 टाइम्स होती है, वो टाइमिंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। फिर आपकी पोर्टल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जहाँ पे आप 11-11 पोर्टल पे करते हो। फिर उसके बाद आपकी फायर मैनिफेस्टेशन होती है, जहाँ पे आप दिया या कैंडल लेकर करते हो। फिर आपकी रिटर्न मैनिफेस्टेशन होती है, जहाँ पे आप राइट करके लगते हो। फिर आपकी सॉइल मैनिफेस्टेशन होती है, जहाँ पे आप कुछ भी लिखकर मिट्टी में दबा देते हो। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स की हर तरह की मैनिफेस्टेशन होती है, बहुत तरह की। अब आपके चार्ट में कौन सी मैनिफेस्टेशन है, पहले तो आपको ये नहीं पता। एग्जैक्टली। तो वो हमारा काम है आपको बताना, कि हम आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। सेकंड, अब आप कहते हो मैं 2 टाइम मैनिफेस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, तो मैं आपको कहूँगी आप एक टाइम करो, पर एक टाइम आप फिर मेरे साथ करो मैनिफेस्ट। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुननी है वो मैनिफेस्टेशन, ठीक है। बस इतना होता है कि उस टाइम पे आप मेरे सामने होने चाहिए, वो कॉर्ड हमारी कनेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले उससे पूछो जो आपसे मैनिफेस्ट या आपके लिए स्पेल्स कर रहे हैं, तो वो किस इंटेंशन से करेंगे आपके लिए, और कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी मैनिफेस्टेशन करेंगे। बस सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन है सेल्फ मैनिफेस्टेशन। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि आप सेल्फली खुद को मैनिफेस्ट करो। ठीक है मैम, हमने बहुत सारी बातें करी। उस बीच मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था आपसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं अपने क्लाइंट्स को डरा देते हैं, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? आप ऐसे किसी को माइंडसेट को कैसे चैलेंज कर सकते हो कि तुम ये नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा? होता क्या है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको उस तरह से बना के भेजा है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको वही चीज़ बताते हैं, पर वो बहुत कड़क लैंग्वेज में बताते हैं कि अगर आपको तो जॉब करनी थी या आप बिजनेस कैसे करने लगे, अब तो ख़राब हो जाएगा सब। ऐसा नहीं होता। अब मान लो किसी ने जॉब चूज ही कर ली और वो करते करते 10 साल हो गए, अब उस तो बीच उसको पता चल रहा है कि उसको बिजनेस करना है, तो फिर नहीं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें हम देखो, मेरा तो ये मानना है कि हम आपको एक लाइफ कार्ड देंगे आपको,
कि अगर अच्छा आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आपको जॉब सूट करेगी, तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये आइडिया दूंगी कि आप इस बिजनेस में कैसे वो चीज़ें हासिल कर सकते हो जो आपको जॉब में मिलने वाली थी। कुछ एग्जैक्टली। चीज़ें चेंज करके, ठीक है, आपके नेम करेक्शंस करके बिजनेस का, या फिर आपके आसपास की चीज़ों में कुछ ऐड ऑन करके, कुछ रेमेडीज़ से डरो मत, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती। रेमेडीज़ में एक तो कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो विलुप्त हो चुकी है जैसे डॉग की सेवा करना, गाय की सेवा करना, जो लोग विलुप्त ही कर चुके हैं। ये नॉर्मल है। हाउस होल्ड में ये होना ही चाहिए। एग्जैक्टली। इससे तो नॉर्मली शांति भी रहती है लोगों की। सेकंड, कुछ जेमस्टोन्स हम लोगों को प्रेफर करते हैं कि आप ये जेमस्टोन पहन सकते हो। रुद्राक्ष, जो लोग परहेज कर सकते हैं उनके लिए रुद्राक्ष है। यंत्रा हैं कि कौन से यंत्र आप अपने साथ रख सकते हो। मंत्रास हैं जो आप चैंट करना शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1,28,000 बार उस मंत्रा को लगातार करना है। आप 11-11 दिन के पोर्टल पे भी कर सकते हो उसे। बस श्रद्धा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। 11 बार भी कर सकते हो पूरे दिन में, पूरी ज़िंदगी भी कर सकते हो। बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होता है। तो डरना नहीं है पहले डरना तो। नहीं। जो डरा रहा है उनको बोलो मैं आपको डराऊंगी डबल। सेकंड, हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होती। सबसे पहली बात, रेमेडी कभी डिफ़िकल्ट नहीं होती, बहुत इजी होती है। रोज़मर्रा की लाइफ में आप कर सकते हो उसे। कुछ लोग रेमेडी का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, अरे रेमेडी बता दी, अब मैं कैसे करूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है ना। सुबह आप उठे, एक रोटी बना दी गाय की, हाँ। खिला दी जाके, गौशाला चले गए हर बुधवार को, हर शुक्रवार को, हर शनिवार को, जब भी वक्त मिले जी। चले गए, प्यार से उनको सहला आए। उनके वैट का खर्चा, अगर आपकी हिम्मत है कर हाँ, सकते हो हाँ, तो वैट का खर्चा दे आए। बिल्कुल। गौ रक्षा केंद्र पे, जी बिल्कुल। जहाँ एनजीओज में हैं, जी। जिनकी हालत बहुत ख़राब बहुत है, खराब है। उनके लिए हेल्प कर दो। लोग कहते हैं काले कुत्ते, और लोग काले कुत्ते ढूंढने लग जाते ढूंढने हैं। लग जाते हैं, जो इंसान जो जिंदा है है उनको खिला दो। खिला दो। वहाँ 5 कुत्ते अलग पड़े हैं, वहाँ एक काला कुत्ता मस्त ऐश काट रहा है एग्जैक्टली। सारी रोटी मुझे मिल रही है। ऐसा नहीं होता। हाँ, ब्लैक डॉग इसलिए बोला जाता है कि घर में ब्लैक डॉग रखिए, क्योंकि जब लाल किताब के अनुसार हर बार वर्ष फल में कभी ना कभी राहु 7वें घर में आता है, और राहु की एक लौती रेमेडी है कुत्ता पालना, पर 7वें घर वाले राहु को कुत्ता नहीं पालना। अच्छा। और वर्ष फल में कहीं ना कहीं राहु 7वें घर में ज़रूर आता है इंसान की लाइफ में। तब हम उसे कहते हैं कि आपको काला कुत्ता पाल लेना चाहिए। अब बस घर जाके अपने डॉग को काला मत कर लेना, कुछ नहीं होता वो एक बात है कि अगर आपका मन है पालने का पालने तो का। आप पालो, या 3 काले कुत्तों को फीड करा दो। फीड करा अब दो। ज़रूरी नहीं है आपको मिले, तो जितने डॉग्स मिले अपने टाइम बांध लो कि एक टाइम तो मुझे इनकी सेवा करनी मेरे एक करनी घर है। के पास में ही डॉग है, उसका पैर नहीं है, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। लोग उसको और मारते हैं, और उसी जगह कोई एक डॉग है जो अच्छा सा दिख रहा है, सुंदर सा है, प्यारा सा है, उसको जाके ही रोटी खिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। हाँ, तो वो क्या कर रहे हो, राहु केतु शनि सब बर्बाद कर रहे हैं। वो दरिद्रता में आएंगे व्यक्ति, ठीक है, ये फैक्ट है। आज नहीं दिखेगा, शायद आज मुझे कोई ये बोल देगा अरे मैम हमें तो नहीं दिखता, हम तो नहीं पूछते, पर आगे चल के कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, उनके घर गृहस्थी में प्रॉब्लम होगी, दरिद्रता आएगी, पैसों की प्रॉब्लम होगी। तो जब ये सब प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगेगी तो उस वक्त सोचना कि आपने क्या गलत क्या किया था, गलत किया था। तो उसे रिपेंड करना, वो रिपेंडेंस ज़रूरी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूँ, एस्ट्रोलॉजर सब लोग देखो आपको बताएंगे, करना आपने है। हाँ, हाँ। आज मैंने आपको एक रेमेडी लिख के दी, जी। ठीक है, सिंपल रेमेडी है, बहुत सिंपल है, पर उससे आप 3 से 4 महीने करो तो एग्जैक्टली। या तो 18 दिन में रिजल्ट देगी या 18 महीने भी नहीं देगी, पर उसे करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी यही बात है, आज अगर मेरे पैर में चोट लगी है तो कोई और उसका इलाज नहीं किसी और पे इलाज नहीं कराओगे आप, जी। अपने ही पैर पे इलाज कराओगे। इलाज कराएंगे। मेरे पैर का प्लास्टर आप पे नहीं चढ़ाया नहीं जाएगा, चढ़ाएंगे। ठीक है। अगर 2 महीने 3 महीने लगेंगे पैर को ठीक होने के लिए तो लगेंगे। जी। ये तो नहीं है कि आज प्लास्टर चला 2 दिन बाद आप खड़े हो गए,
तो सालों की समस्या 2 दिन में नहीं ठीक होती, ये समझना ज़रूरी है। मेरा इन्हीं सारी बातों में से एक ये क्वेश्चन भी निकल के आ रहा है, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर प्लैनेट के हिसाब से आपको डरा देते हैं। तुम्हारा सैटर्न नीच का है तो तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे पर तुम्हें रिजल्ट कम मिलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, अरे तुम्हारा वीनस बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड या पति मिलेगा। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने नोट करा है, वो लोग पर्टिकुलर प्लैनेट के हिसाब से भी इंसान को डरा देते हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? देखो, सही तो होता है, ओके। डराना नहीं चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखो, अगर शनि नीच का है पर त्रिषिड़ाए घर में बैठा है, यानी कि ऐसे घर में बैठा है जहाँ पर दुख तकलीफ ज़्यादा है, तो उसमें वो ख़राब रिजल्ट नहीं देगा, उसमें अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छे हाउस में बैठा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड, जब उसकी दशा आएगी हाँ। फर्स्ट, ओके। तब वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा, होगा। तब वो अच्छे या बुरे। अब ऐसे तो मैंने देखा है कुंडली में लोगों के राजयोग लिखे हैं, पर 120 साल की उम्र के बाद एक्टिवेट हो रहा है। तो तब तक तो इंसान ही नहीं बचेगा। तब तक तो इंसान नहीं बचेगा। वो लेखा जोखा जो होगा वो आगे की ज़िंदगी में ऐड ऑन हो जाएगा। जो हमारी बुक्स के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि अगर एक मनुष्य की ज़िंदगी 120 साल की है और वो 80 साल की काट कर गया है, तो बची हुई जो प्रॉफिट आने वाला था वो अगली ज़िंदगी में आएगा। लोग कहते हैं इसी ज़िंदगी में चाहिए, तो उसके लिए हम प्लैनेट की अलग से रेमेडी देते हैं या जेमस्टोन्स देते हैं, तो ताकि वो उस चीज़ को सुधार सके, या जो अच्छा है रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा तो उसे प्रमोट कर सके। जस्ट लाइक अ इन्फ्लुएंसर। हाँ बिल्कुल, जस्ट लाइक अ मार्केटिंग फॉर अ इन्फ्लुएंसर। आपने मैम जेमस्टोन्स की बात करी, लाइक जेमस्टोन्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होते। जैसे मैं एक बार इंस्टाग्राम पे चेक कर रही थी, रूबी मैंने चेक करा था, बहुत ज़्यादा महंगा था। आई कांट अफोर्ड 1 लाख 2 लाख 3 लाख। सिट्रीन और ये सारे क्रिस्टल्स भी आजकल बहुत मार्केट में आने लग गए हैं। तो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है जेमस्टोन में और क्रिस्टल्स में? देखो, जेमस्टोन का जो अपना प्रभाव होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि हर प्लैनेट का एक जेमस्टोन है। अच्छा। तो वो अपने प्लैनेट को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ओके। बट हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि जेमस्टोन्स अफोर्डेबल नहीं होते, ओके। बिकॉज एक जेमस्टोन अगर सिंपली आप लेने जाते हो, बहुत लाइट भी लेते हो तो भी 40-50,000 में बनता है। एग्जैक्टली। अब हर कोई गोल्ड में या ऐसे प्लेटिनम में नहीं अफोर्ड कर सकता। जनरली सिल्वर्स में अफोर्ड कर पाते हैं लोग, या अष्ट या पंच धातु में कर पाते हैं। गोल्ड में बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं उससे। तो उसका रेप्लिका है हमारे क्रिस्टल्स जी। एक तो क्रिस्टल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। जैसे जेमस्टोन निकलते हैं वो भी नीचे से ही निकलते हैं, हाँ, पत्थर अर्थ से ग्राउंड निकलते हैं, से। अर्थ ग्राउंड से निकलते हैं, ठीक है। उनकी भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देते हैं आपको। तो सबसे अच्छा रेप्लिका है जेमस्टोन का क्रिस्टल। जैसे मैंने बोला पुखराज है जी। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, हाँ। तो उतने में थोड़ा सा और कैरेट में सिट्रिन ले लो। ओके, मतलब ये रेप्लिकेबल है। जैसे आपका नीलम है, हाँ जी। तो लो लाइट ले लो। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह के हमारे रेप्लिकाज हैं, बट इन रेप्लिकाज में भी प्रॉब्लम है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, लूशो ग्रिड की बात करूँ, तो नंबर 5 जो है जी, वो मरकरी का नंबर है। ओके। मरकरी अगर आपकी चार्ट में मिसिंग है, अच्छा। तो हम बोल देते हैं कि आप जेड ले लो, ग्रीन एवेंचुरिन ले लो, ग्रीन कपड़े पहनो, अच्छा। ग्रीन क्रिस्टल्स ज़्यादा रखो। अच्छा। पर व्हाट इफ आपके कुंडली में मरकरी सेकंड हाउस में बैठा है, हाँ। खराब है। ओके, सेकेंड हाउस में मरकरी खराब होता है? सेकंड हाउस में एक तो खराब रिजल्ट देता है। अच्छा। ठीक है, सेकंड उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप ग्रीन से दूर हो जाओ, कट जाओ। तो जब आप फिर ग्रीन एवेंचुरिन लेने जाओ तो उसके साथ कोई और क्रिस्टल लेकर आओ ब्रेसलेट्स में। अच्छा। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ब्रेसलेट 2 से 3 पहन सकते हैं एक अच्छा, साथ। आपने भी पहना है? इसीलिए हम बोलते हैं कि हम जो ब्रेसलेट्स हैं 2 से 3 पहन सकते हैं। ये रीज़न होता है ब्रेसलेट्स का। एनर्जी, अब आपको 3 जेमस्टोन सूट करते हैं, 3 तो नहीं ले पाओगे, एक तो ले ही लोगे। हाँ। तो उसके रेप्लिका में क्रिस्टल्स ले सकते हो।
पेंडेंट्स ले सकते हो, रिंग्स ले सकते हो, ब्रेसलेट्स ले सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल्स वर्क करते हैं पर उनको चार्ज करना पड़ता है। अच्छा। जेमस्टोन हम चार्ज करते हैं, क्रिस्टल आप कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। ओके। जेमस्टोन चार्ज करने के भी लोग पैसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा। अब क्रिस्टल आप चार्ज कर सकते हो, जैसे हम जब रिपोर्ट बना के देते हैं अपनी क्रिस्टल रिपोर्ट, तो हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर हम आपको सारे डिटेल में स्टेप्स लिख के देते हैं। अच्छा। इवन कॉल पे भी मैं समझा देती हूँ अलग से ओके कि आप इस तरह से कर सकते हो, ओके। ठीक है। हर एक क्रिस्टल का हर एक दिन होता है, तो हम उस दिन के हिसाब से आपको सारे क्रिस्टल बता देते हैं। लेफ्ट राइट का भी बहुत होता है, ओके। एक आपका रिसीविंग हैंड होता है, एक आपका गिविंग गिविंग हैंड हैंड होता होता है, है। ठीक है। उसके बाद फिर आपके ट्रीज हो गए। अब जेम स्टोन्स आप टेबल पे नहीं रख सकते, ओके। तो आसपास की जो एनर्जी होती है, अब आपका ऑफिस है, ऑफिस में आपको लगता है कि कोई मुझे नज़र लगा रहा है, तो आप वो क्रिस्टल रख सकते हो नज़र के लिए। अच्छा। ब्लैक टर्मोलाइन का रख सकते हो, डिजिटल आपके लैपटॉप वगैरह के साथ रख लो, डिजिटल इक्विपमेंट्स के साथ वो अच्छा वर्क करता है, ठीक है। पॉजिटिविटी के लिए आप एमेथिस्ट रख लो, एमेथिस्ट ट्री, रोज क्वार्ट्ज ट्री रख लो। मनी के लिए पायरेट रख लो, पायरेट हर किसी को सूट नहीं करता, अच्छा। जिसका शनि ज़्यादा ख़राब है वो पायरेट पहनेगा तो वो ज़्यादा परेशान होगा, ओके। अच्छा। तो आप पायरेट रखो, हम्म। तो पायरेट का स्टोन अपने पास रख लो। क्योंकि ऐसी मिथ भी आती है सोशल मीडिया पे, पायराइट पहन लो आपके पास पैसा आ जाएगा। एक्चुअली देखो क्या है ना, जो मार्केटिंग होती है वो इसी तरह से होती है। पायरेट बेसिकली मनी को क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पायरेट नंबर 8 और शनि को रिप्रेजेंट करता है। ओके। शनि को क्या बोल, लोग सोचते हैं शनि इज़ अ डिस्ट्रॉयर, शनि हो गया, अरे इसके साथ ही आ गई, अरे 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 अरे। नहीं, शनि इज़ अ वेल्थ, शनि वेल्थ लाता है, ओके। तो वो कहीं ना कहीं आपको वेल्थ दे रहा है, तो इस रीज़न से हम पायरेट प्रमोट करते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं कुंडली में शनि खराब है, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्यों नहीं देख रहे उस चीज़ को, तब क्या कर सकते हो। पायरेट वैसे तो खुद धन योग का है क्रिस्टल, तब आप अपने ऑफिस टेबल पे, अपने घर में पायरेट के पत्थर रख सकते हो। अच्छा। रॉ पायरेट के, गोल्डन पायरेट के बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और वैसे भी क्रिस्टल अगर अपने रॉ फॉर्म में हाँ, होता है तो वो प्लास्टर। बहुत अच्छा होता है, अच्छा। तो उस टाइम पे आप उसे रख सकते हो। ओके। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी ज़रूरी है कि कैसे पहनना है, ऐसे ही कुछ भी उठा के पहन कुछ नहीं भी लेना। आजकल यही हो रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई रील आई, फेसबुक पे कोई रील आई, लोगों ने देखा, हो गया। ऐसे कंपटीशन भी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, तो लाइक वही है। नहीं देखो, हर किसी का वो है, वो बेच सही इंटेंशन से रहे हैं, हाँ जी। बट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि लोगों को रील देखकर ये लगता है कि हमें ले लेना चाहिए। हाँ जी। वो बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि आप हमारे से कंसल्टेशन लोगे तब हम आपको एक्चुअली गाइड कर पाएंगे, राइट। सो ये चीज़ आती है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस। अब क्या? कहते हैं पैर में लाल धागा नहीं पहनना चाहिए, पर लाल किताब में लिखा है पैर में लाल धागा पहन सकते, वो काला धागा पहन सकते हो, सॉरी लाल कह रही हूँ, काला धागा नहीं पहनना चाहिए, पर लाल किताब में तो लिखा है। तो वो कहीं ना कहीं बातें क्लैश होती, तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस की बहुत की इम्पोर्टेंस ज़रूरत होती है। जैसे मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं आपसे पूछती हूँ। बिल्कुल। ऐसे ही सबको अपना एक कोई गाइडेंस ढूंढना चाहिए।